नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 56। इसका मतलब हम पूरे के पूरे 550 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, हम उनको सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि पता है, वीडियो होता है बाइलिंगुअल, क्वेश्चन होगा आपका हिंदी और इंग्लिश में। और वीडियो के एंड में आपके लिए होमवर्क, आप उस होमवर्क को करिए और अपना जो आंसर है कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिए, क्योंकि ये आप ही के लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं दूसरे वीडियो की तरह एलिमेंट्री मेथड किसी किसी क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एग्जाम में पूरी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व ना करते हुए भी आंसर निकाल के टिक लगा के आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले 20 विषम प्रकृत संख्याओं का योग क्या है? राइट, किसके बराबर है? विषम अगर बोले तो याद रखिएगा n स्क्वायर क्या होता है? n स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर बोला होता कि विषम ना बोल के सम बोला होता, मतलब इवन बोला होता, तो अगर इवन बोलता तो क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। इसका स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो इवन नेचुरल, फर्स्ट इवन नेचुरल्स का क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, what number should be subtracted from the both term of the ratio 15:19 in order to make 3:4? 3:4 बनाने के लिए 15:19 के अनुसार से दोनों संख्याओं को किस संख्या में घटाया जाना चाहिए? अच्छा, पहले कितना था? 15:9 था, अभी कितना हो गया? 3:4 हो गया। अब मुझे ये बताइए, एक तरीका है क्या? ये एक तरीका है ये ऑप्शन से एलिमिनेट करके करना। अब दूसरा तरीका देखिए, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। अरे 1 का डिफरेंस है तो 4 बना दूं, क्योंकि इसके साथ ही तो कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन जो होता है वो अपने साथ वालों के साथ होता है। चलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12, और यहाँ हो जाएगा 16, और ये 15 और कितना? 19। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए, मुझे 19 से 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -3 है ना, और देखिए 15 से भी 12 बनाने के लिए -3, तो मुझे क्या घटाना पड़ेगा? 3। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 28 सेंटीमीटर एक वर्ग के अंदर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा सर्कल का क्षेत्र, मतलब ये वर्ग है। ठीक है, क्या है? वर्ग है, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर बन गया। अब बोल रहा है इसके अंदर एक क्या है? सर्कल है। ठीक है, क्या है? ये सर्कल है, समझ जाइए, है ना। अब इसका एक साइड कितना बोला है? 28 28 28 28 है ना, तो बोल रहा है इसका कितना होगा? क्षेत्रफल, है ना। अच्छा, ये अगर 28 है तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा? ये भी 28 होगा, और ये 28 होगा तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा? इसका रेडियस मतलब इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 14 और 14 28 हो जाएगा ना। तो एरिया निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पाई आर स्क्वायर, यही करना पड़ता है ना। तो 22/7 इंटू आर कितना है? 14 इंटू 14, इससे गया ये 2 बार, तो क्या आ गया? 44 इंटू 14। 44 इंटू 14 कितना होता है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ए, बी और सी एक चारगा किराए पर लेते हैं। ए 7 महीने के लिए 10 बैलों को डालता है, और बी 12 बैलों को 15 महीने के लिए, और सी 15 बैलों को 3 महीना के लिए चढ़ाई कर रखता है। ठीक है, चढ़ाई के लिए रखता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि चारगाह का किराया कितना हो? 175 हो। अच्छा, तो सी का किराया तो सी को किराए के अपने हिस्से के रूप में कितना भुगतान करना होगा? अच्छा, जिसका जितना रेशियो होगा उसको उस हिसाब से उतना पैसा देना पड़ेगा, मतलब ए बी सी। राइट, इसका जो रेशियो होगा, बी का जो रेशियो होगा, सी का जो रेशियो होगा, इनके रेशियो के हिसाब से पैसा देना होता है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ रेशियो बन रहा है। अच्छा, तो 7 महीने के लिए ए क्या? 7 महीने के लिए 10 बैल, तो 7 इंटू 10। बी का क्या सिस्टम है? बी का क्या सिस्टम है? 12 इंटू 5, है ना, 12 बैल 5 महीने के लिए। और सी का क्या सिस्टम है?
15 इंटू 3 है ना, 15 बैल 3 महीने। तो देख लेते हैं कितना हुआ, ये 70, ये 60 और ये कितना हुआ, 45 हुआ। किसका पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है, तो सी का 45, ठीक है। और इन दोनों का, इन सब का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 175। लेकिन किसका पैसा पूछ रहा है, 175 का पैसा पूछ रहा है ना, कितना देना पड़ेगा, काट दिया तो ये कितना आ गया, सी को 45 रुपए का क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव, ठीक है, 3 उम्मीदवारों को एक चुनाव मतलब लड़े, ठीक है, और उन्हें क्रमशः कितने कितने वोट मिले, 1136, 7636 और 11628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का कितना प्रतिशत हुआ। अच्छा, तो जीता कौन है, ये जीता है ना, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो कितना कितना मिला है इसको, 11628 किस पे, टोटल पे 1136 प्लस 7636 और 11628, इतने ही तो टोटल उम्मीदवार थे। इन्होंने तो मतलब जो है अलग अलग वोट इन लोगों को मिले हैं। तो देख लेते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। देखिए इतना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, इसको हम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखिएगा 11628 और नीचे जब मैं सम करूंगा तो नीचे सम करूंगा तो आ जाएगा 20,400। अब देखिए 20,400 का आधा कितना होता है, 10,200। ये 10,200 से ज्यादा है क्या, मतलब 50% से ज्यादा है। ऑप्शन में 50% से ज्यादा कितने ऑप्शन है, अरे एक ही ऑप्शन है, तो लगाते हुए चलेगा। समझ में आ गया किस तरीके से एलिमिनेट कर दिया, समझ में आया। जल्दी से लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ अ कमिटी ऑफ 6 इज 40। 6 की समिति की औसत आयु कितनी है, 40 है। अच्छा, यदि 30 वर्ष के आयु का सदस्य इस्तीफा देता है और 21 वर्ष के आयु का व्यक्ति सदस्य बन जाता है। अच्छा, मतलब 30 वाला बाहर गया और 21 वाला अंदर आया, बहुत बढ़िया। तो व्यक्ति तो नई समिति की औसत क्या होगी। अच्छा, पहले कितने थे, 6 लोग थे और औसत कितना था, 40 था। इसका मतलब कितना था, पहले 240 था। अच्छा, 30 वाला बाहर चला गया और 21 वाला अंदर आया, मतलब कितने की कमी हुई, 9 की कमी हुई। तो टोटल कितनी कमी, तो टोटल कितना हो गया, 231, 231 हो गया। अच्छा, अब इनका एवरेज पूछ रहा है तो डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए इसको भी पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखिए अगर 6 इंटू 40 करूं तो क्या होगा, 240 होगा। लेकिन 240 से तो थोड़ा सा कम है, मतलब 40 से थोड़ा सा कम है। तो इसमें देखिए 40 से थोड़ा सा कौन सा कम है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। इस तरीके से कॉमन सेंस यूज करना है और क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। चलिए ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए एक कक्षा में ए और बी सेक्शन के छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 70 है। ए और बी सेक्शन के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है, 7:5 है। अच्छा, सेक्शन बी में छात्रों की औसत वजन सेक्शन ए के छात्र की तुलना में क्या है, 20% अधिक है। अच्छा, मतलब जो सेक्शन बी है उनके छात्रों की जो वजन है वो 20% ज्यादा है, किससे, सेक्शन ए से। यदि कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन कितना हो, 52 किलोग्राम है, तो सेक्शन बी में छात्रों की औसत वजन क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। द टोटल नंबर of the student in the section A and section B of the class is 72. The ratio of the number of the student A and B is 7:5. The average weight of the students in the section B is 20% more than that of the student in section A. If the average weight of all the students in the class is 52 kg, then what is the average weight of the students in section B? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा कितने आसान तरीके से करूंगा। सपोज ए है और बी है, राइट, ए है और बी है, कौन, सेक्शन ए सेक्शन बी, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, 70 टोटल थे और किस रेशियो में थे, 7:5। 7 + 5 कितना होता है, 7, तो 7 और 5, ये 70 नहीं है, यहां गलत है, ये 72 है। 72 इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, 72, राइट। चलिए तो ये क्या है, 72 है। रुकिए मैं मिटा देता हूं, बढ़िया से ज्यादा समझ में आ जाएगा, 1 सेकेंड बस। 72 है, राइट। तो ये कितना हुआ, 12। अच्छा, तो 12 हुआ तो किस रेशियो में बटाइए, ये किस रेशियो में बटाइए, 42 हो गया। अरे हो गया ना। तो और ये कितना हो गया, 6 होता है ना, ये 12 6, ओके। और ये कितना हो गया, 30 हो गया। अरे हो गया ना। अब देखिए अब क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला था क्या,
यहां देखिए सेक्शन बी में छात्रों का औसत वजन सेक्शन ए में छात्रों की तुलना से क्या है 20% अधिक है। अच्छा, ए में अगर x है तो बी में क्या 20% ज्यादा है। अच्छा, 20% ज्यादा मतलब क्या होता है, 20% ज्यादा मतलब 5 से 6 हो जाना। इसका मतलब क्या लिख सकता हूं यहां पर, इसका लिख सकता हूं 6x/5 हो गया। अरे लिख सकता हूं ना, तो बढ़िया। अब क्या करूंगा, अब मैं कॉन्सेप्ट लगा दूंगा एवरेज का। तो एवरेज लगाने के लिए क्या, इसका से मल्टीप्लाई प्लस इसका से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई एवरेज निकालने के लिए 42 + 30 तो लिख दूं 42x प्लस अच्छा 6x/5 इंटू 30 और डिवाइडेड बाई 42 + 30 कितना 72। अरे लिख सकता हूं ना, तो देखिए यहां देख लेते हैं। अब यहां देख लेते हैं तो 42x प्लस ये कितना हुआ 6 मतलब 36x डिवाइडेड बाई 72। अच्छा, इसी की तो वैल्यू कितनी दी हुई है 52 दी हुई है ना, उनका औसत वजन कितना हो गया 52 हो गया। तो चलिए देख लेते हैं, तो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू क्या है 52 है। अरे है ना, तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 आ जाएगी। लेकिन क्या पूछा है, तो सेक्शन बी में छात्रों का औसत वजन क्या है, मैंने क्या लिया था उनका औसत वजन, ये लिया था ना, क्या था यहाँ पे 1 से 20% उनका औसत वजन ज्यादा है, ये है ना। तो मैं फुल पुट कर देता हूँ 6 × 48 डिवाइडेड बाई 5 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 57.6 kg। समझ में आया, समझ में आया था ना, बेहतरीन क्वेश्चन। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो जल्दी से लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है ये कंपनी है, कंपनी X, कंपनी Z और कंपनी Y, ठीक है, ये कलर से आप देख पा रहे होंगे। देखिए किस वर्ष कंपनी X और Y के निर्यात में न्यूनतम अंतर था। अच्छा, किस किस के बीच में, X और Y के बीच में। X ब्लू कलर का है और Y जो है ये है, ठीक है, Y ये है ना। तो देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से कैसे होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना। तो देखिए इसके और इसके 1993 में तो ये काफी डिफरेंस है ना, 50 का डिफरेंस है, तो ये नहीं हुआ। अब इसके और इसके बीच में देख लेते हैं कितना है, ये हुआ कितना 40 और ये हुआ 60, तो ये 20 का। यहां पे भी कितने का है, यहां पर भी कितने का है, यहां से यहां तक ये भी कितने का है 20 का है। यहां से यहां कितना का है, अरे ये तो 10 का है। अरे ये कितना, ये 20 है। अरे ये क्या है, ये 1 2 3 4 5, ये कितने का है 50 का है ना, 50 का है। अच्छा, तो सबसे कम क्या हो गया 10 का हो गया, मतलब 1996 में हो गया। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 4 चिल्ड्रन हु आर बोर्न इन द इंटरवल ऑफ 4 ईयर इज 76 ईयर्स, राइट। व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड। बोल रहा है 4 बच्चों का वर्तमान आयु का योग क्या है, वर्तमान आयु का योग जो 4 साल के अंतर में पैदा हुए हैं, क्या है 76 वर्ष है। तो देखिए, तो बोल रहा है सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है। सपोज मैंने लिया कि सबसे छोटा बच्चा x था, ठीक है, उसके बाद क्या होगा 4 साल का डिफरेंस मतलब x + 4, और ऐसे कितने बच्चे हैं 4 बच्चे हैं। अरे है ना, तो ये हो गया ना टोटल उनका सम। अरे हो गया ना, बताइए ना। तो देखिए इसी की तो वैल्यू क्या दी हुई है, इसी का तो वैल्यू क्या दिया हुआ है, कितना है 76 है। अरे है ना, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 4x प्लस 24, तो क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। इस तरफ जब गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 52। अरे हो जाएगा ना 52, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 26 और 13, तो 13 आ जाएगी, है ना। तो किसका पूछ रहा है, सबसे बड़े वाले का। सबसे बड़े वाले का क्या है x + 12, तो 12 + 13 कितना होता है 25 ईयर्स का हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नियमित बहुभुज का विकर्ण की संख्या कितनी है 20 है, तो पता करो हाउ मेनी साइड्स इट हैज। मतलब वो जो पॉलीगॉन है, वो जो बहुभुज है वो कितने भुज का बना हुआ है। मुझे पता है एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स मतलब विकर्णों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, n × n - 3/2 है ना।
n इंटू एन माइनस 3/2। विकर्णों की कितनी संख्या दी गई है? 20 है ना। तो n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स। क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। यही मुझे पता करना है। तो n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 लगा दिया इसमें, तो ये हुआ क्या? 40 और n स्क्वायर माइनस 3n। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ? यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के सोचिएगा, यहाँ पे क्या पुट करूँ? यहाँ पे अगर 8 पुट कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 3 इंटू 8 मतलब 24, तो आ जाएगा ना यहाँ पे 40। तो 40:40, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। मतलब वो क्या होगा? 8 भुज वाला होगा। क्या होगा? वो ऑक्टेन होगा, राइट। तो चलिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप होमवर्क जो है बढ़िया से अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए चुनिंदा क्वेश्चन आपके बीच में पेश करता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।